ठंड और उसका आनंद, कुछ ऐसा जिसका हर बच्चा स्वागत करता है और हर माता पिता उसकी चिंता करते हैं। बर्फ बर्फ है, बर्फ बर्फ देखो, बर्फ है। अंदर आने का वक्त हो गया, काफी देर हो गई, तुम वहाँ ठंड से जम जाओगे। चलो अंदर आ जाओ। मम्मी जो कह रही है वो करो। नहीं प्लीज, हमें बाहर रहने दीजिए ना। एक बार थोड़ा गर्म हो लो, उसके बाद तुम बाहर जा सकते हो। ये गर्मी दोबारा कब आएगी ताकि हम बाहर खेल सकें? बहुत जल्द। लेकिन मैं ऊब चुका हूँ, काश ये अभी गर्मी के दिन होते। हाँ काश ऐसा होता। जरा सोच के तुम लोग कामना करो, कहीं ऐसा सच में ना हो जाए। ओह ये सर्दी। तुम्हें पता है बच्चों, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा ही गर्मी के दिन होते हैं। सच में? कहाँ है वो जगह? क्या वो सूरज पर है? खैर, वो एक ऐसी जगह है जहाँ कभी बारिश नहीं होती। वहाँ की जमीन सूखी और मटमैली रहती है और वहाँ पेड़ पौधों में पत्तियों की बजाय सुई और कांटे होते हैं। ये बहुत भयंकर लगता है। ओह, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी भी एक अपनी सुंदरता है। और वहाँ भी हर तरह के जानवर रहते हैं, छिपकलियाँ और मेंढक, रोड रनर और कायोटेस। कायोटे क्या होता है? खैर, अगर तुम उस कायोटे को देखोगे तो पता चलेगा एक भेड़िए जैसा होता है, लेकिन छोटा। लेकिन जिस कायोटे के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो बहुत पहले काफी अलग होता था। वो थोड़ा बहुत तुम्हारे जैसा होता था, इंसानों की तरह, लेकिन चमकीली और लाल चमड़ी वाला, बड़े कान और पैर और सफेद दांत, एक चालबाज जंतु। कायोटी दूसरों पर चालाकी दिखाता था। एक और चालबाज, बिल्कुल रेवन की तरह। बिल्कुल डिज़ा, एकदम रेवन की तरह। और तुम्हें ये पता नहीं होगा, कायोटी और रेवन दोनों एक बार मिले थे। सच में? ओह हाँ, असल में कायोटी इस मुलाकात के बाद अपने वर्तमान आकार में बदल गया था। लेकिन कैसे? मुझे लगता है बाहर दोबारा जाने के लिए काफी गर्म हो चुके हो। मुझे यकीन है तुम मेरी मूर्खता वाली कहानी नहीं सुनना चाहोगे। चलो ना फ्रॉक, सुनाओ प्लीज। अगर तुम जिद करती हो तो सुनो। एक दिन बहुत पहले मेरी एक चचेरी बहन दक्षिण से मुझसे मिलने आई थी। दम 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 पुम। अब ये क्या है? रेवन, ये है मदर टोड, मेरी बहन जो दक्षिण से आई है। टोड, ये रेवन है। इसकी पूरे बर्ताव के लिए माफ करना। अरे उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। ओह, मुझे भी। लेकिन तुम दोनों हंस क्यों रहे थे?
हम बस एक और चालबाज के बारे में बात कर रहे थे, वो जो दक्षिण में मदर टोड के साथ रहता है। उसका नाम कायोटे है और उसके बारे में मैंने सुना है उसकी चालाकियां बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। मैं नहीं मानता। क्या वो दुनिया में रोशनी लाया या पहले इंसानों को उसने खोजा? नहीं, लेकिन उसने दूसरी जनजाति को एक भयानक दानव से आजाद किया और उन्हें गर्म रखने के लिए आग लेकर आया। अच्छा, पाउट मत करो भाई, ये एक की तुलना दूसरे से करने के लिए नहीं है। ऐसा करने से बस समस्या खड़ी होती है। ओह सच में? खैर, कोई भी मुझसे बेहतर चालबाज नहीं हो सकता और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि वो ये जान जाएगा। मदर टोड, वैसे ये मुझे कहाँ मिलेगा कायोटी? क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? जैसे तुम्हारी इच्छा। रेवन दक्षिण के लिए उड़ चला, पहाड़ों और घास के मैदानों से होते हुए, नदियों और घाटियों से, और आखिरकार उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। क्या चल रहा है? कुत्ते? सबसे पहली बात कि मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं कैनस कायोटिस परिवार का हूँ, इसलिए कह सकते हो कि मैं एक कायोटी हूँ। और एक बात और कि मैं अस्थि वाला कायोटी हूँ। ओह, तब तो तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ओ हाँ, जाहिर है मुझे भी। पर अगर अब तुम बुरा न मानो तो प्लीज कोई परेशानी खड़ी मत करो, क्योंकि मेरे पास चालाकी की कमी नहीं है। ओह, मुझे माफ करना, मैं बस अभी बहुत मजे कर रहा था। मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता ना, इसलिए।
मजे? ऐसे फड़फड़ाने में क्या कोई मजा है? बोलो। फड़फड़ाना? ओ नहीं 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 नहीं, मैं तो बस उड़ने के लिए गर्म हो रहा था। ये एक कला है उड़ने की। सच कहूं तो बस मैं ही ये समझता हूं कि उड़ने की सबसे अच्छी तरकीब है। लेकिन जब तुम एक चालबाज हो तो तुम्हें जरूर पता होता है कि कैसे उड़ते हैं। हाँ, खैर, सही। बढ़िया, तो फिर चलो साथ में उड़ते हैं। देखो, करने के लिए तो बहुत कुछ है। चलो भी, थोड़ा बहुत। हमारे जैसे चालबाजों का एक जोड़ा जरा नीचे मासूमों को दिखाते हैं। सोचो कितना मजा आएगा। मैं कुछ समय से ये कर सकता हूँ, हालांकि उसके लिए मुझे आराम करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, कर लेना। तो फिर ठीक है, जरा देखो, नीचे मासूम लोग हैं, इनकी खिंचाई की जा सकती है। व्यवहारिक रूप से ये बता रहा हूं। हाँ, बहुत अच्छा। तो फिर ठीक है, पहले बाहें फैलाओ। उसके बाद हवा की रफ्तार पाने के लिए भागो और अंत में कूदो। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। लगता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है। ओह जरूर, तुम्हें जो चाहिए वो है पंख। ओह हाँ, पंख। बस पंख चाहिए मुझे। और कायोटी। फ्रॉग, क्या कोयोट ठीक था? हाँ, वो बिल्कुल ठीक था। कोयोट रेवन की तरह बड़ा है, कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या कह रहा था? रेवन क्या कोयोट को थोड़ा पंख देने वाला था? ओह हाँ। रेवन कोयोट को वापस चट्टान के शिखर पर ले गया और एक मुस्कुराहट के साथ उसने अपने कुछ पंख बाहर खींचे और अब ये थोड़ा कांटे जैसा चुभेगा। शायद अगर मैं तेजी से करता। क्या बात, आप बिल्कुल सही है। शानदार शानदार पंख। अब मेरे पीछे आओ। अब याद रखना, पहले बाहें फैलाओ, उसके बाद भागो और फिर कूदो।
तो फिर ठीक है मेरे दोस्त, इस बार तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ ठीक वहां रहूंगा दोस्त। जैसे ही हम उस चट्टान के ऊपर जाएंगे, तुम्हें ऊपर बनाए रखने के लिए मैं तुम्हें पकड़ के रखूंगा जब तक तुम अपने आप उड़ न जाओ। तैयार हो? तो फिर ठीक है। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। और कूदो। अभी भी बैठ रहे हो? वाह, जरा देखो, नाक बढ़ गई। सच में क्या तुम अभी भी बैठ रहे हो या मैं तुम्हें छोड़ दूं? जब धूल साफ हुई, कोयोट अब 2 पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया बल्कि 4 पैरों पे खड़ा हुआ। उसकी लाल चमड़ी अब भूरी धूल से ढक गई थी और उसकी नाक लंबी हो गई थी जहाँ से उसे रेवन ने पकड़ा था, और उसकी पूंछ के छोर में अब एक काला निशान था। वाह, तो रेवन सच में सबसे ज्यादा चालबाज है। ओह नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आया? कोयोट ने दरअसल रेवन पर चालबाजी की। खैर, तुम्हें पता है, कोयोट बहुत पहले से चालबाज हुआ करता था, जिसकी हर किसी को आदत हो गई थी। और जब से सबको उसके पुराने हुलिये के बारे में पता चल गया, तब से वो लोगों पर उसकी चालाकी काम नहीं करती थी। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे खुद को किसी और नए रूप में बदलना होगा। इस दुनिया में कुछ लोग ही ऐसा कर सकते थे, और कायोट को पता था रेवन उनमें से एक है। इसलिए उसने मदर टोड को इस समस्या के बारे में बताया और उसने मुझे बताया। और जाहिर है तुम जानते ही हो
अब कायोट के पास नया रूप है और अपने इस नए चालाकी भरे रूप के साथ वो अब दोबारा हर किसी पर चालाकी दिखाना शुरू कर सकता है। ये सब शुरू हुआ रेवन की बदौलत। तो असल में रेवन को चकमा दिया गया। बिल्कुल सही। और ऐसा होने से रेवन सीख गया कि किसी चीज की कामना करना हमेशा समझदारी नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हें मिल गई तो हाँ, चलो रेवन को कायोट के बारे में पूछते हैं। वैसे कहाँ है रेवन? उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं इस तरह रहने के लिए। ओह, वो पागल हो जाने वाला है जब ये गलने लगेगा। ओह यार, मुझे उम्मीद है ये कभी गर्म नहीं रहता।